ये है दिल्ली दर्पण। अगली बार अब हम जिताएंगे और तुम्हारे साथ फिर आएंगे, तो इससे आप समझ लीजिए कि भाई उनके दिलों में जो क्या प्यार प्रेम है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। 2022 में एमसीडी के चुनाव होने हैं और उससे पहले रोटेशन की लिस्ट के बाद कई पार्टियों के में कई कार्यकर्ताओं में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। कई जगह जो सीट है वो महिला हो गई, तो कई जगह आरक्षित सीटें हो गई। अब उसके बाद वार्ड 39 में हम पहुंचे हैं कि वार्ड 39 का माहौल क्या है। यहाँ से अनिल लाकड़ा जो आम आदमी पार्टी से है, वो मौजूदा में निगम पार्षद है और अब जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी जो है वो अगर मौका मिलता है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। मेरे साथ कविता जी हैं, धर्मपत्नी अनिल लाकड़ा जी की, उनसे बातचीत करते हैं। कविता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, कई बार हमने देखा है कि आप भी एक्टिव रहे हैं लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं का एक बड़ा संगठन आप लिए हैं। अब रोटेशन के बाद सीट महिला हो गई है, आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? अब मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है कि मैं जैसे राजनीति में पहली बार आई हूँ। अभी हमें भगवान की दया से जो पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी से मौका मिला है कार्य करने का, और जैसे अनिल लाकड़ा जी तो अपने फील्ड में हैं ही एक्टिव, उसके साथ में जो महिलाओं का जो संगठन है, जो मेरी माता और बहनों का जो आशीर्वाद और प्यार प्रेम और स्नेह मुझे जो इतना ज़्यादा मिला है, मैं उसके लिए जो है उनकी अब बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज भी आप कहीं भी किसी कॉलोनी में किसी गांव में जाकर एक बार मेरा नाम ले दीजिए और पूछिए कि भैया आप उनको जानते हैं, वो हर माता बहन के पास जो है फ़ोन नंबर होगा। बातचीत किसी भी टाइम में मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं फ़ोन उठाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। सुबह जो है कई बार तो ये होता है फ़ोन आते हैं, कुछ लाकड़ा साहब के पास आ जाते हैं, कुछ मेरे पास, कि भाई यहाँ से ये कूड़ा उठवाना है, यहाँ पे ये सफाई के है। तो हम लोग जो है ना शुरू से ही मैं उनके साथ इस चीज़ में जुड़ी हुई हूँ, और माता और बहनों ने जो मेरा साथ इस टाइम पीरियड में अब तक दिया है, मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ अपनी माता और बहनों से कि वो अपना प्यार स्नेह और विश्वास ऐसे ही बनाए रखें मुझ पर। और अगर पार्टी मुझे मौका देती है, आम आदमी पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं जैसे अब पहले एक्टिव थी और अब हम दोनों ही मिलकर काम करेंगे इस क्षेत्र में। ठीक है, अगर पार्टी अगर दोबारा आपको मौका देती है, ठीक है, तो चेहरा आप रहेंगी। महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन है जो आप लोगों के साथ एक्टिव है, उसके साथ साथ जो विकास कार्य आप लोगों के पास लेके जाएंगे, कौन कौन से ऐसे हैं जो बड़े कार्य हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं आज भी, जो अभी के कार्यकाल में हुए हैं? जी देखिए, मैं जो है मुंडका गांव से हूँ और मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। तो जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा था तो लाकड़ा साहब ने यही बोला था कि जो है मैं पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन दबवाऊंगा। आज पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है और मैं ये कहती हूँ 60 से 70% घरों में जो है कनेक्शन हो चुके हैं पानी के, और बगैर किसी मोटर के या उसके पानी आता है। और जो थोड़ा बहुत कुछ कनेक्शन रह गया है तो वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। बाकी कॉलोनियों में आप लोग देख रहे हैं, अमर कॉलोनी है तो उसमें सीवर का वादा करा था तो सीवर दबवा दिए जी, और अभी रोड भी साथ साथ बनने लग रहे हैं। ये हमारा एक एक्स्ट्रा कार्य है। और जैसे राजधानी पार्क, रतन बाग, वीणा इनक्लेव, इनमें सब में अच्छी तरह से जो है रोडों का काम हुआ है, रोड निर्माण दोबारा हुए हैं। और ये नीलवाड़ है, रणकूदना है, तो जैसे जो भी जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आती है गांव की कि भाई जैसे छोटी छोटी समस्याएं कि भाई हमारा ये काम है, ठीक है जी। एमसीडी में आप लोगों को पता है क्या है आज की डेट में, क्या नहीं है। हम लोगों ने अपनी जेब से 3 ट्रैक्टर और 10 रिक्शाएं चलाई हुई हैं कूड़ा उठाने के लिए, जो कि सब भली भांति जानते हैं इस चीज़ को। और ये सुखी नहर पे कम से कम भी 140 से 150 ट्रक जो हम लोगों ने मलबा कूड़ा उठवाया है। और आज आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कैसे पार्क बने हुए हैं, माताएं बहनें वहाँ पर बैठती हैं, सत्संग करती हैं। और लाकड़ा साहब ने जो बेंच भी डलवाए हैं उधर, और इवन उन सत्संगों में मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं साथ जाती हूँ, वो लोग मुझे इनवाइट करती हैं। तो हमने भी कई बार क्षेत्र में हमने दौरा किया है तो कई बार देखा गया कि कई सारे काम जो निजी खर्चे पे किए जाते हैं, बिल्कुल जो अनिल लाकड़ा जी करते हैं।
तो निजी खर्चा का जब खर्चे पे काम करवाए जाते हैं तो कुछ घर का ही बजट हिलता होगा, गड़बड़ाता, कुछ तो फर्क पड़ता होगा। नहीं जी, भगवान की दया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हमारे जो है बुजुर्ग काफ़ी इस चीज़ में हमारे लिए जो है अपना आशीर्वाद के रूप में काफ़ी छोड़ के गए हैं प्रॉपर्टी। तो हमारा रेंट का ज़्यादा है, रेंट आता है तो चल जाता है जी काम, कोई नहीं। देखो खर्चे दो कम दो ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि जनता का प्यार, विश्वास और स्नेह। आज मैं कहीं भी जाती हूँ, लेडीज़ों के बीच में मैं खड़ी होती हूँ, मैं बोलती हूँ तो वो मुझे इवन ये बताती हैं कि भाई नहीं, हमने फ़ोन किया था लाकड़ा जी को और उन्होंने हमारे कहने से डिस्पेंसरी में जैसे आरओ लगवाया, और वहाँ की माताएं बहनें आती हैं जॉब पे करने एमसीडी में, तो वो बोली कि जैसे पानी की समस्या है तो अपनी जेब से उन्होंने वहाँ पे ये समरसेबल लगवाया। और अभी नीलवाड़ गांव में था पंचायत घर में, तो बोले जैसे शादी होती हैं जी, यहाँ पानी की समस्या है तो वहाँ भी अपनी जेब से समरसेबल लगवा दिया। मतलब ये छोटे मोटे हर रोज़ चलते ही रहते हैं। कोई कॉलोनी वासी कहता है जी हमारे यहाँ चोरी चपारी ज़्यादा होती है, तो कहीं गेट लगवा दिया, कहीं मंदिर में भी जगह जगह देखा होगा आपने जी, बाबा हरिदास कॉलोनी में और अभी राजधानी पार्क में नेताजी ने बोला कि भाई जितने भी लेंटर आएंगे जो भी होगा सब हम अपने निजी खर्चे से पूरा करेंगे। तो ये जो अभी आप विकास कार्य बता रही है, महिलाओं तक आप पहुंचाते हैं, बात करते हैं, उनसे बताते हैं कि सब काम हुए हैं? देखो जी, भगवान का आशीर्वाद इतना है मैं कि माताएं बहनें जो है ना, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ये गॉड गिफ्ट है, वो मुझे खुद ये बताते हैं भाई देखो तुमने सोनू बहुत अच्छा करा है, बहुत तुम काम कर रहे हो। और अब जैसे ये लेडीज सीट हुई तो मेरे पास बहुत सारी माताओं और बहनों के फ़ोन आए कि घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल जैसे पहले जितवाया था अब की बार भी ऐसे ही तुम्हारी जीत कराएंगे। ठीक है, तो लग रहा है कि अगर मान लीजिए मौका मिलता है और जीत भी जाते हैं तो काम अब डबल ताकत से होगा? बिल्कुल डबल से होगा जी, क्योंकि देखो मैं तो पहले ही से ही एक्टिव थी, लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है, जिस पे जिम्मेदारी पड़ती है वो सब सीख जाता है। वैसे तो हूँ मैं एक्टिव, इस चीज़ में कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी और अगर भगवान मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरा वार्ड मेरे क्षेत्रवासी मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूँगी और पूर्ण रूप से अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी। आसान नहीं है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि लगता है कि एक महिलाओं का संगठन इकट्ठा करना और निगम पार्षद बनकर जिम्मेदारी निभाना, बहुत सारे काम होते हैं, हाउस में भी जाना होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप तो देखते ही होंगे, लग रहा है साहब को लगता है कि हाँ वो पूरे कर लेंगे, निभाएंगे उस तरीके? बिल्कुल निभाएंगे जी। देखो जिसके अंदर ईमानदारी और सच्चाई होती है ना, उसके लिए कोई कहीं भी जाना और कार्य करना और कहीं जनता के बीच में खड़ा होना कोई बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है, अगर इंसान सच्चा है तो। अभी भी आप कहीं के लिए तैयार हो रही हैं, कहीं किसी महिलाओं की मीटिंग? ये जो है ना, ये अभी कुछ माताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं तो बुला रही हैं, तो मैं अभी वहीं पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं कहा चलो वहीं चलते हैं भाई। और जैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, भाई किसी की लड़की की शादी है, किसी के लड़के की शादी है, तो कुछ जैसे पर्सनली भी आके मुझे ये बोलती हैं कि बहन हमें आपसे ये उम्मीद है भाई हमारे इसको करो। तो मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मेरे क्षेत्रवासियों से जाकर पूछो, मेरी माताओं बहनों से पूछो। मैं ये कहती हूँ बहन, जो सेवा मेरे से हो सकेगी, जो मेरे हाथ में है वो तुम मुझे बता दो मुझे क्या करना है। अभी भी वीणा इनक्लेव से ही थी कोई लेडी ऐसे ही, तो उनकी दो बेटियों की शादी है, तो मैंने कहा बेटा वो भैया बहन वो आपके नहीं है, वो मेरी बेटी हैं, सारा खर्चा जो है ना मैं अपने आप करके और उनकी शादी में सहयोग करूँगी। चलिए, एक और भी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक जो नेता होता है उस क्वालिफिकेशन भी काफ़ी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा है तो और भी अच्छे से कार्य कर सकता है जी। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ये जानना चाहते हैं? सर मैं MA BEd हूँ। तो वो MA BEd का फ़ायदा लोगों को मिलेगा कि ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। और अब जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे भी हम आके बात कर सकते हैं महिलाओं से भी? बिल्कुल जी, आप मेरे सामने आओ, मेरे पीछे से जाके पूछो। मुझे ये नहीं है कि अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ तो माताएं बहनें बोलेंगी कि हाँ भाई आती है, नहीं। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ और आप मेरे पीछे से जाके पूछो तो एक एक लेडीज़ आपको ये बता देगी नहीं जी हमारे पास भी आती हैं। मैं इवन कॉलोनियों में जो है दौरे भी लगाती हूँ, भाई साफ़ सफाई की भी देख रेख करने में जो है लाकड़ा साहब का सहयोग करती हूँ।
तो चल रहा है जी ऐसे ही। अब सीधा इंटरव्यू के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं गांव के ही एक घर में। इस तरीके का जो है मीटिंग इसको कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ जो कविता जी है वो कर रही हैं यहाँ पे। और अक्सर महिलाओं के साथ जो संगठन है उनके साथ ये इस तरीके की बातचीत करती रहती है, मीटिंग करती रहती है। अब यहाँ पे भी जान लेते हैं कि महिलाओं के साथ इनका कितना होल्ड है और कितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अब कविता जी यहाँ पे बीच में बैठी हुई हैं। कुछ काम यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि जो उनके विकास कार्य में हुए हैं, और कुछ लोगों की महिलाओं से बातचीत भी यहाँ पे कर रही है। अब यहाँ पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं जो माता जी यहाँ पे बैठी हैं। आप यहीं पे रहते हैं माता? हाँ जी, यहीं पर रहते हैं जी। अब ये सीट महिला हो गई है, तो अब क्या लग रहा है कि महिला सीट होने के बाद कौन प्रत्याशी ज़्यादा ताकत रखता है? किसको? हम तो ये चाहते हैं हमारी सोनू को टिकट मिले, और जो है कार्य बहुत अच्छे करे हैं उन्होंने। कोरोना काल में थोड़े काम रुक गए थे, इसलिए काम हो नहीं पाए। जो अधूरे काम हुए हमारे सारे पूरे हो, ठीक है, और हम इसको धन्यवाद करते हैं। इसको टिकट मिले और इसको जितवाएं। आप भी इसी मंडली में? आप? हाँ, इसी मंडली में हम सारे इसी में ही हैं। हाँ, हम तो यही जाना है। अच्छा, इसको सोनू को टिकट मिला, हम बहुत खुश हैं। ठीक है। अच्छा, एक वैसा कविता जी भी है, काफ़ी सारी महिलाएं एक नया नाम निकल के आया, सोनू के नाम से को पहचानते हैं। सोनू जी मेरा निकनेम है। अच्छा। और बाबा हरिदास से लेके और अपना नांगलोई तक का जो भी जितना भी वार्ड है, तो ये सभी माताएं बहनें मुझे सोनू नाम से जानती हैं, और ये मेरा निकनेम है। तो यही काफ़ी चर्चित रहा है इलेक्शनों के टाइम से, पिछले साल से ही। जैसे हमारा घर परिवार है तो वो भी सोनू से ही जानते हैं। आप लोग बता पाएंगे कुछ कि जो कार्य यहाँ पे आपके क्षेत्र में हुए हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, और मतलब होते रहेंगे। और भी काफ़ी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ से, तो वो तो यही कह रही है, डिमांड है कि आम आदमी पार्टी से जो है कविता जी, या फिर जिनको सोनू के नाम से यहाँ पे जानते हैं, उनको टिकट मिले। और देखिए कई सारी महिलाएं, इनमें से आप में से खाटू श्याम जी कौन गए थे जब ये आप लोग गए थे? कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके। हर चीज़ की सुविधा थी, हर चीज़ की दीदी ने बहुत सुविधा कर रखी थी, बहुत अच्छा लगा। तो अब ये ऐसा नहीं कि ये आज से शुरू हुआ है, ये कई बार जो है ये मीटिंगें जो इस तरीके की महिलाओं के साथ जो है मीटिंग होती रहती है, और एक बहुत बड़ा संगठन यहाँ पे बना रखा है जिसका फ़ायदा शायद चुनाव में देखने को मिले। मेरे साथ बहन जी भी हैं। आपका नाम क्या है? इशिता वत्स। क्या करते हैं आप? सो मैं तो गृहिणी हूँ, वैसे ट्यूशन लेती हूँ बच्चों का। तो जो संगठन बना हुआ महिलाओं को, उसका फ़ायदा मिलेगा इलेक्शन में? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अब की बार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि सरकार ने एक नारी शक्ति को चुना है वोट के लिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत अच्छी बात मुझे यही लगी है। और मैंने सोनू बहन को यही सबसे पहले बधाई सी बात की दी थी कि सरकार ने सबसे पहले नारी शक्ति को चुना है, जिसे लेके हमें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप लोग क्या करते हैं सब मिलके? क्या कीर्तन करते हैं, बातचीत, विकास कार्य में क्या क्या करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। हम लोग वैसे जैसे लेडीज संगीत वगैरह होता है, सब में पार्ट करते हैं, और उसमें हम सभी एक साथ, सभी औरतें इकट्ठी होके करते हैं। तो अब लग रहा है कि अब सारे मिलके प्रचार प्रसार भी करेंगे? बिल्कुल 100%, बिल्कुल। हाँ जी, निकलेंगे आप लोग भी बाहर प्रचार? हाँ जी, सब निकलेंगे बाहर। और ये हमारी सोनू दीदी है, ये हम पार्क, भगत सिंह पार्क के पास से आए हुए हैं, और अच्छा काम करती है, अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी। तो इस तरीके की कई सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए है। वैसा कुछ बुजुर्ग महिलाएं, माता जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कौशल्या नाम है जी। अच्छा। हाँ जी, लोग भी इस तरीके की मंडली में इन्हीं के साथ हैं, हम सोनू के साथ हैं, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इन्हीं के साथ ही हमारा आशीर्वाद है। हाँ जी। तो जितनी महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि अगर पार्टी मौका देती है, क्योंकि महिला सीट हो चुकी है, अगर आम आदमी पार्टी दोबारा से मौका देती है, तो यहाँ से जो कविता जी हैं वो दावेदारी भर रही हैं, और जिनको यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सोनू के नाम से पहचानती है। तो आने वाले वक्त में क्या समीकरण बदलते हैं और किसको दावेदारी मिलती है, कौन अपनी ज़्यादा ताकत दिखाता है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।